तो गाइस लास्ट ईयर इंडिया और कनाडा के रिलेशंस बहुत ही ज्यादा लोएस्ट पॉइंट तक चले गए थे, और एक ऐसे शख्स के कारण जिसके मर्डर ने दोनों देशों के बीच के रिलेशन को बहुत खराब कर दिया था। और वो जो शख्स था वो रिलेटेड टू इंडिया भी था और वो रिलेटेड टू कनाडा भी था, एंड एक्यूज किया जा रहा था कि इंडियन एजेंसीज जो हैं उन्होंने उसको मरवाया। अब इंडियन एजेंसीज उसको क्यों मरवाएंगी, दैट वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क। उसके अलावा हाउ दैट पर्सन वाज इंपॉर्टेंट टू कनाडा, व्हाई कनाडा गेव सो मच इंपॉर्टेंस टू दैट किलिंग, वो सारी डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली भी एक न्यूज आई है जिसमें कनाडा एक्यूज कर रहा है इंडियन डिप्लोमेट्स को और कह रहा है कि हमारे पास फुल प्रूफ है कि आप लोग इसके मर्डर में, इसकी किलिंग में इन्वॉल्व थे, और सिंस आप इसमें इन्वॉल्व थे यू आर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। मतलब पर्सन ऑफ इंटरेस्ट लीगल टर्मिनोलॉजी में उसका मतलब होता है कि आपके खिलाफ हम कार्रवाई करना चाह रहे हैं या हमारा इंटरेस्ट है आपको इंटेरोगेट करने में। एंड ये बहुत बड़ी बात है कि किसी दूसरे सॉवरन नेशन के डिप्लोमेट्स के ऊपर आप ऐसा एक्यूजेशन लगा रहे हैं, आप ऐसे एक्यूज कर रहे हैं उनको, उन पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। बट वाई कैनेडा इज बिहेविंग दिस वे, कैनेडा ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, और पिछले साल क्या हुआ था और इस साल क्या हो रहा है, वो सारा कॉन्टेक्स्ट हम इस वीडियो में बात करेंगे। इंडिया कनाडा वॉर 2.0, इज इंडिया बिहाइंड निजर्स किलिंग। सो जिस शख्स की मैं बात कर रहा था जिसकी किलिंग हो गई थी उसका नाम है निज्जर, हरदीप निज्जर उनका नाम है। उनकी किलिंग के बारे में बात हो रही है। एंड ये कौन थे? ये सिख सेपरेटिस्ट लीडर थे। इनको कहा जाता था कि खालिस्तान मूवमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन द सेंस खालिस्तान मूवमेंट की बात करें या अभी भी जो चल रही है खालिस्तान मूवमेंट बाहर, उसमें वहां के ये लिंचपिन थे, एक इंपॉर्टेंट फेस थे। और क्या किया, कनाडा के अकॉर्डिंग इंडियन एजेंसीज ने इनको मार गिराया। कैनेडियन सिटीजन थे और कनाडा की सॉइल पे कैनेडियन सिटीजन को मारना, ये कनाडा ने क्या कहा, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। तो आइए जानते हैं व्हाट इज द एंटायर सीन। सो अभी क्या इशू है, कनाडा ने डेजिग्नेट किया इंडियन एम्बेसडर को एज पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट। अब जितने इंडियन एम्बेसडर जो उनको लग रहा है बीच में इन्वॉल्व है उनको क्या बोला गया, पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट, लिंकिंग द इन्वॉल्वमेंट इनटू किलिंग ऑफ हरदीप निज्जर। सो हरदीप निज्जर, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकी किलिंग के पीछे बोला गया है कि इंडियन डिप्लोमेट्स का हाथ है एंड दे आर पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जैसा कि एक्सप्लेन किया आपको मैंने लीगल टर्मिनोलॉजी में, दैट वी आर इंटरेस्टेड इन इंटेरोगेटिंग यू, ये लीगल टर्मिनोलॉजी में पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। अब इस बात को इंडिया नहीं ले सकता था, सो एज अ रिएक्शन इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने एक्सपेल कर दिया 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को और अपने इन्वॉय को भी वहां से विड्रॉ कर लिया। एंड इन रिटर्न कनाडा ने भी क्या किया, कनाडा ने भी इंडिया के 6 डिप्लोमेट्स को वहां से एक्सपेल कर दिया। अब गाइस ये जंग क्यों हो रही है, व्हाट इज द एक्चुअल फैक्ट बिहाइंड दिस? उसका सबसे बड़ा कारण है वहां के जो प्रधानमंत्री हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो। अब जस्टिन ट्रूडो का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो क्या है, वहां के पंजाबी सिख्स। तो जो सिख कम्युनिटी है लार्जली आपको क्या देखने को मिलता है कि कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में जाके कुछ सेपरेटिस्ट भी बस गए हैं। अब ये जो सेपरेटिस्ट हैं वहां की गवर्नमेंट में भी अपना होल्ड रखते हैं और बहुत बड़ा इनका हाथ है इंडिया में सेपरेटिस्ट मूवमेंट को चलाने में। एज इन फॉरेन कंट्री में, फॉरेन सॉइल पर बैठ के अपनी ये एक्टिविटीज कंटिन्यू करते हैं, वहां से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वहां से फंडिंग भेजते हैं और सपोर्ट करते हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट को। आज भी अगर खालिस्तान मूवमेंट पंजाब में दोबारा से चल रही है, उसका लार्ज क्रेडिट किसको जाता है, इन्हीं लोगों को जाता है, बिकॉज दे आर द वन हु आर बिहाइंड दीज मूवमेंट्स। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि इनकी मूवमेंट में इन्वॉल्वमेंट तो एक तरह आप जायज कह सकते हैं, किस सेंस में, बिकॉज दे आर सेपरेटिस्ट, दे आर रिलेटेड टू इंडिया इन वन और द अदर वे, दे आर सिख्स एंड दे बिलीव इन दैट सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज, फाइन। लेकिन वाई इज कनाडा सपोर्टिंग, कनाडा क्यों सपोर्ट कर रहा है? कनाडा का प्रधानमंत्री जो है वो इनको इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उसका बहुत बड़ा ये वोट बैंक है। जैसा कि मैंने बताया, गवर्नमेंट में भी बहुत बड़ा इनका हिस्सा रहता है, इन द सेंस इन्फ्लुएंस रहती है। फर्दर अगर वहां पे इलेक्शंस जीतने हैं तो सिख कम्युनिटी, सेपरेटिस्ट सिख कम्युनिटी की वोट मैटर करती है। एंड इफ यू आर सिंपथाइजिंग देम विद देयर डिमांड्स, जो वो डिमांड रख रहे हैं और उनको आप तवज्जो भी देते हैं, तब आप उनके वोट्स ले सकते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा भी होगा, दिलजीत दोसांझ के शो में जस्टिन ट्रूडो उसको स्पेशली जाके मिलने जाते हैं। वाई?
बिकॉज उनको पता है जस्टिन ट्रूडो को क्या, कि जो दिलजीत दोसांझ है वो एक बहुत ही पॉपुलर सिंगर है, एक बहुत ही बड़ा फेस है, और अगर मैं जाके उसको मिलूंगा, आई एम ट्राइंग टू वू द हार्ट्स ऑफ द पंजाबी कम्युनिटी। और ऐसे में बात सिख की नहीं रह जाती, बात कोई और धर्म के पर्सन की नहीं रह जाती, बात पंजाबी की हो जाती है। और इंडिया से, पर्टिकुलरली पंजाब रीजन से तो बहुत ज्यादा पंजाबी जो है वो इमिग्रेट करके कनाडा अमेरिका गए हैं। सो इसके पीछे भी पॉलिटिक्स है, और उस पॉलिटिक्स के पीछे नुकसान किसका हो रहा है? बच्चों का नुकसान हो रहा है। उस पॉलिटिक्स के पीछे नुकसान हो रहा है इकोनॉमी का, उस पॉलिटिक्स के पीछे नुकसान हो रहा है वहां पर रहने वाले लोगों का, उस पॉलिटिक्स के पीछे नुकसान हो रहा है जो कम्युनल हेट्रेड फैलाई जा रही है। सो ये सारे पर्सपेक्टिव से सोच के हमें इस एजेंडा को समझना चाहिए, इसके पीछे की पॉलिटिक्स को हमें समझने की जरूरत है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि कनाडा, ओटावा रीजन ने क्या किया, इल्जाम लगाया कि इंडियन डिप्लोमेट्स इन्वॉल्व है, और इसको इंडिया ने नहीं लिया इस बात को, और इंडिया ने एक्सपेल कर दिए कैनेडियन डिप्लोमेट्स। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, इवन वीजा भी बंद कर दिए थे, बट लेटर ऑन इंडिया ने 2-3 महीने बाद ही वीजा दोबारा से चालू भी कर दिए थे, बिकॉज एनीवे ये हीटेड आर्गुमेंट्स एंड हीटेड रिएक्शंस होते हैं। लॉन्ग टर्म में हम ऐसे नहीं चल सकते हैं। एक्चुअली में चीजें इंटरनेशनली ऐसे वर्क नहीं करती। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स की बात करें, तो ऐसे काम नहीं चलते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर कैनेडियन गवर्नमेंट को इतना ही लग रहा है, कनाडा को लग रहा है क्या कि इंडियन डिप्लोमेट्स आर इन्वॉल्व, तो उसको फिर पकड़ क्यों नहीं लेते इंडियन डिप्लोमेट्स को? तो उसके लिए गाइस आपको एक चीज पता होनी बहुत जरूरी है, दैट इज डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। सो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के तहत किसी भी और देश के डिप्लोमेट को आप ऐसे नहीं पकड़ सकते हैं। दैट विल बी द ब्रीच ऑफ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, जो कोई भी देश टॉलरेट नहीं करता है। आप जब भी किसी डिप्लोमेट को भेजते हो किसी और देश में, तब वो ऑलरेडी क्रिमिनल लॉ से प्रोटेक्शन लेकर ही जाता है कि मुझे पकड़ा नहीं जाएगा, मुझे तंग नहीं किया जाएगा, इसीलिए वो इसको पकड़ नहीं रहे। इसीलिए उन्होंने बोला दे आर द पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट, कि हमारा इंटरेस्ट है इनको इंटेरोगेट करने में। अब देखते हैं बैकग्राउंड क्या है, जो मैं आपके साथ बात कर रहा था। सो लास्ट ईयर 18 जून 2023 को तकरीबन कह लीजिए आप 16 महीने हो चुके हैं इस बात को, खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हरदीप निज्जर, जिसको इंडिया ने डेजिग्नेट किया था एज ए टेररिस्ट 2020 में, उसको मार गिराया जाता है। कहां मार गिराया जाता है? एक सिख गुरुद्वारे के बाहर ब्रिटिश कोलंबिया में, एंड मास्क्ड गनमैन थे जिन्होंने मास्क पहना हुआ था और गन थी, उन्होंने उसको मारा। ट्रूडो ने कहा कि उनके पास एविडेंस है कि इंडियन एजेंट जो हैं इसकी असैसिनेशन के बिहाइंड है, और ये कौन है? सिख सेपरेटिस्ट लीडर। तो ट्रूडो ने साफ साफ इल्जाम लगाया, और उसके बाद दोनों देशों के बीच के जो रिलेशंस थे वो बहुत स्ट्रेन्ड हो गए, जबकि ऐसा एक्चुअली में था नहीं। हमारे रिलेशंस बेहतर थे, लेकिन जब से ये कंट्रोवर्सी रब्ट हुई है तब से हमारे रिलेशंस और ज्यादा बिगड़ रहे हैं। इतनी बात तो पक्का है, जस्टिन ट्रूडो और जो उनकी पार्टी है वो क्या कर रही है? अपीसमेंट पॉलिटिक्स प्ले कर रही है। जैसे इंडिया में भी अगर हम बात करें, कांग्रेस ने मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिसी के तहत इलेक्शन जीतने की कोशिश की थी हमेशा से। सिमिलरली कनाडा की बात करें तो कनाडा में जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो सिख अपीसमेंट पॉलिटिक्स में पड़ गए हैं। सो एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट, ये ट्रूडो का कहना था कि किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट फॉरेन गवर्नमेंट की कैनेडियन सिटीजन की किलिंग में, कनाडा की सॉइल के ऊपर, इट इज अनएक्सेप्टेबल एंड दिस इज वायलेशन ऑफ आवर सॉवरेनिटी। हम ये कदे टॉलरेट नहीं करेंगे, ऐसा ट्रूडो ने पार्लियामेंट में बोला। बोलना ही था भाई, पार्लियामेंट में बोलेंगे तो लंबी चौड़ी हेडलाइंस बनेगी, न्यूज़पेपर में जाएगा। जो वहां पर सिख कम्युनिटी है, पर्टिकुलर जो सेपरेटेड सिख कम्युनिटी है, उनमें एक फीलिंग आएगी दैट द प्राइम मिनिस्टर इज विद अस, नेक्स्ट टाइम वोट भी तो तभी मिलेंगे। अब इंडिया का क्या स्टैंड था? इंडिया ने इस टसल में बोला कि भाई हम तो डिसमिस करते हैं ट्रूडो के इस असर्शन को कि एब्सर्ड, बिल्कुल बचकानी बात कर रहे हैं, व्हाट वी हैव टू डू। हमारे एजेंट्स कहां से भाई? ये कोई पाकिस्तान, मतलब चलो एनीवे उन्होंने तो नहीं बोला ये पाकिस्तान चाइना थोड़ी है, मैं आपसे बात करता हूं कि भाई ये कोई चाइना पाकिस्तान थोड़ी है, वहां जाके हमारे एजेंट्स ने मारा है। हो भी सकता है, देखो देयर इज अच्छा उसकी किलिंग के पीछे फायदा किसको है? जब भी कोई कोर्ट में भी केस लगता है, अगर किसी ने इसका मर्डर लिया तो सबसे पहला यही सोचा जाता है कि भाई इसका फायदा था। अब हरदीप निज्जर की किलिंग के पीछे क्या इंडियन एजेंसीज का या इंडियन गवर्नमेंट का या इंडिया का कोई फायदा था? यस फायदा था। क्या फायदा था? कि दे वांटेड टू एलिमिनेट द सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज, दे वांटेड टू एलिमिनेट दीज लीडर्स एंड दे वांटेड टू गिव द मैसेज। और किसका हाथ हो सकता है उसके पीछे? लेकिन इंडियन गवर्नमेंट नहीं मान रही है इस चीज को, कैनेडियन गवर्नमेंट कह रही है कि आपने मारा है। अब इंडियन गवर्नमेंट ऐसे मिशंस पर चलती रहती है, इंडिया के जो एजेंट्स हैं वो काम करते हैं, चाइना में भी करते हैं, पाकिस्तान में भी करते हैं, वो काम करते हैं कनाडा में भी, इवन अमेरिका में भी, क्योंकि अमेरिकन एजेंसीज ने भी वार्न किया था इंडियन एजेंसीज को कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने का प्लान मत कीजिएगा, और उसकी जान को थ्रेट भी था। गुरपतवंत को बोल भी दिया था कि तुम्हारी जान को खतरा भाई, प्लीज बी अवेयर। इज दैट क्लियर? सो एनीवेज आगे देखेंगे इसको भी। सो उसके बाद क्या हुआ जी,
We suspended issuing new visas for Canadians and asked Ottawa to reduce its diplomatic presence. हमने बोला ओटावा को कि अपने डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को कम कीजिए, विजाज हमने कम कीजिए, लेकिन 2 महीने बाद ही हमने विजाज को रेगुलरली रिज्यूम कर दिया था, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि ऐसा नहीं चलता है। अब अक्टूबर 29, 2023 की बात करें, tens of thousands of Sikhs turned out in Surrey, British Columbia, सेम गुरुद्वारे पे जहां पर हरदीप निज्जर को मारा गया था, और उसके बाद वहां पर उन्होंने क्या कहा, अनऑफिशियली रेफरेंडम ऑन द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट सिख स्टेट खालिस्तान। उन्होंने इस चीज को हेल किया, रेफरेंडम को हेल किया कि अनऑफिशियली हम डिक्लेयर करते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ द खालिस्तान। दैट इज फाइन। क्यों? क्योंकि वी ऑल नो कि जब इंडिया आजाद हुआ था तो जो सिख सेपरेटिस्ट हैं, दे वर लाइक कि अगर मुस्लिम्स को पाकिस्तान मिला, हिंदूस को हिंदुस्तान मिला, तो सिख्स को सेपरेट स्टेट मिलना चाहिए, खालिस्तान मिलना चाहिए। इवन इंडिया में भी इसके रिलेटेड पॉलिटिक्स को परस्यू किया जाता है। अगर आप शिरोमणि अकाली दल अमृतसर की बात करेंगे तो उसके भी जो चीफ हैं सरदार सिमरनजीत सिंह मान, तो वो भी इसी पॉलिटिक्स के बेस पे, यही सेपरेट स्टेट ऑफ खालिस्तान की पॉलिटिक्स के बेस पे ही आज तक जीते भी आए हैं, जब भी उन्होंने इलेक्शंस जीते भी हैं। एंड ही वाज एन आईपीएस ऑफिसर, बट गोल्डन टेंपल के ऊपर जब हमला हुआ था, जैसा कि काफी लोग इस चीज से परेशान हुए थे, वो भी उनमें से एक थे जिनको ये चीज अच्छी नहीं लगी थी। और उसके बाद भी जैसे कितने इनोसेंट बच्चों को घरों से उठा के सिख बच्चों को मारा गया, और उसके बाद कईयों को तो पता भी नहीं चला कईयों का कि कहां गए। 1984 के राइट्स कैसे सिखों का शरेआम कत्लेआम हुआ, ये सारी चीजों से इफेक्ट होके काफी लोगों ने अपने स्टैंड बदले थे और उनके विचार जो थे वो एक्सट्रीम हो गए थे। सो एनीवेज, सो यहां तक आपको ये चीज समझ आ गई है, एंड आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर। नवंबर 22, 2023 में सीनियर ऑफिशियल फ्रॉम द जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए अब अमेरिका की बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा कि हमने एक प्लॉट जो पन्नू को मारने का था, गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में, जो कि अगेन खालिस्तानी है, उनकी वीडियोस आपको हमेशा नजर आएंगी यूट्यूब पे भी सर्कुलेट होती हुई। उन्होंने कहा कि हमने एक प्लॉट को खत्म कर दिया, हमने एक प्लॉट को हाईलाइट करके उसको एलिमिनेट कर दिया प्लॉट को, जो कि प्लॉट था पन्नू को मारने का। और इसके बाद वार्निंग भी दी इंडिया को ओवर द कंसर्न्स के अगर न्यू दिल्ली गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगी तो बेटर बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। देन इसी साल अप्रैल 30, 2024 को व्हाइट हाउस डिस्क्राइब्ड एज अ सीरियस मैटर ऑफ वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट दैट ऑफिसर इन इंडियाज इंटेलिजेंस सर्विस was directly involved in both Nijjar's killing and foiled plot to kill Pannu in the US. So जिसको पन्नू को जो डिप्लोमेट मारने की प्लानिंग में था, जो इंडियन इंटेलिजेंस सर्विस का पर्सन डायरेक्टली इन्वॉल्व था किसकी किलिंग में, हरदीप निज्जर की किलिंग में, वही पन्नू की किलिंग में, आई मीन टू से पन्नू की किलिंग के प्लॉट में इन्वॉल्व है। सो ये अमेरिका ने भी रिवील किया। सो एनीवे, हो सकता है क्या, इट इज प्रीटी मच एविडेंट फ्रॉम दिस फैक्ट के इंडियन एजेंसीज का हाथ था निज्जर की किलिंग में, एंड पन्नू के अगेंस्ट भी इंडियन एजेंसीज रेगुलरली काम कर रही हैं। एनीवेज, अगस्त 27, 2024 अभी के लिए कैनेडियन पुलिस वॉर्न गुरपतवंत सिंह पन्नू एंड एड ऑफ निज्जर कि तेरी जिंदगी को खतरा है, यू बेटर बी अवेयर। एनीवे गाइस, ये सारी जो डिटेल मैंने आपको समझाई है कि हरदीप निज्जर की किलिंग होती है, उसके बाद इंडियन एजेंसीज के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, फिर कंट्रोवर्सी चलती है, वीजा सस्पेंड किए जाते हैं, डिप्लोमेट सस्पेंड किए जाते हैं। अब उन्होंने फिर से ये बात शुरू कर दी है, क्यों? क्योंकि इलेक्शंस आपको नजर आ रहे हैं एंड उसके बाद जस्टिन ट्रूडो जीतना चाह रहे हैं। सो ये सब कुछ उस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। एनीवे, रिलेशन दोबारा से नॉर्मलाइज होंगे, क्योंकि आज का जो दौर है इट इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। उस दौर में आप टेम्पररी तो अपने रिलेशंस को रोक सकते हैं, स्ट्रेन कर सकते हैं, बट परमानेंटली आप नहीं कर सकते। अब इंडिया चाइना की कितनी ज्यादा बनती है कुछ कह लीजिए बहुत जबरदस्ती एक दूसरे के साथ निभानी पड़ती है, बट पड़ती है क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है। सो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के दौर में यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव स्ट्रेन्ड ties with some other nation. So I hope that is clear to you. This was a short video for you guys. ऐसी और वीडियोस आपके लिए जरूर लेके आएंगे आगे। थैंक यू वेरी मच।